नमस्कार, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का फिज़िकल एजुकेशन कवर कर रहे हैं। क्लास 11th में हमारा यूनिट फर्स्ट जो है वो है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिज़िकल एजुकेशन। तो जो आपका क्लास यूनिट का फर्स्ट यूनिट है उसमें 4 टॉपिक्स हैं। पहला है कॉन्सेप्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, दूसरा है चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स जिसमें प्लेइंग सरफेस, वियरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तीसरा टॉपिक है करियर ऑप्शंस इन फिज़िकल एजुकेशन और टॉपिक नंबर 4 है खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम। आज हम कवर कवर करेंगे टॉपिक नंबर 1 जो है कॉन्सेप्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो फिज़िकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट में आपका नैरो कॉन्सेप्ट, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, डेफिनिशंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन आएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन फिज़िकल एजुकेशन जो है वो आपको पता है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल वे में ही हम समझने की कोशिश करेंगे। आप नए तरीके से आज हम आपको सिखाएँगे प्रैक्टिकल वे में, क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, गेम्स, एक्सरसाइज़ को इन्वॉल्व करता है और स्पोर्ट्स, गेम्स और एक्सरसाइज़ जो है वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली आप करते हो तो प्रैक्टिकली अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देके, गेम्स की एग्ज़ाम्पल देके, क्रिकेट की एग्ज़ाम्पल देके, फुटबॉल की एग्ज़ाम्पल देके, बास्केटबॉल की एग्ज़ाम्पल देके, वॉलीबॉल की एग्ज़ाम्पल देके, हॉकी की, एथलेटिक्स की, स्विमिंग की एग्ज़ाम्पल देके अगर मैं आपको ये मीनिंग, एम, ऑब्जेक्टिव्स समझा दूँगा तो आपको ये जो थियोरेटिकल चीज़ है ये भी प्रैक्टिकल हो जाएगी और लाइफ टाइम याद रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल वे में समझना है, फिजिकल एजुकेशन आपको पता है वो उसमें क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन का मेन कोर चीज़ जो है वो है फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ के सराउंडिंग ही पूरी फिजिकल एजुकेशन घूमती है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को निकाल दोगे अ, ग फिजिकल एजुकेशन से, जहाँ गेम्स एंड स्पोर्ट्स को निकाल दोगे तो फिजिकल एजुकेशन बचा ही क्या? फिजिकल एजुकेशन है ही गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़। तो इसके सराउंडिंग ये सारी चीज़ें घूमती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ को बिग मसल एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। ये वर्ड जो है आपको ये बार-बार आपको 11th में, 12th में आपको आगे भी फिजिकल एजुकेशन में इस्तेमाल होगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपकी आधी फिजिकल एजुकेशन इधर ही समझ आ जाएगी आपको पूरी। बिग मसल एक्टिविटीज़। एक होती है बिग मसल एक्टिविटी, दूसरी होती है स्मॉल मसल एक्टिविटी। स्मॉल मसल एक्टिविटी कैसी होती है, जैसे आप आँखों की पलकों को झपकते हो, ऊपर-नीचे करते हो, तो वो मसल्स ही करवा रहे हैं, लेकिन वो छोटी मसल्स की एक्टिविटी है। वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है। बिग मसल एक्टिविटीज़ अहमियत रखती है। बिग मसल एक्टिविटीज़ कौन-सी होती हैं, जिसमें आपके लेग्स के मसल इस्तेमाल हों, आपके आपके आर्म्स के मसल इस्तेमाल हों और आपके जो टॉर्सो है, धड़ जो है, उसके मसल इस्तेमाल हों, जैसे पेट के, आपके बैक के, आपके कोर कोर मसल इस्तेमाल हों, तो वो जिन एक्टिविटीज़ में ये वाले मसल्स इस्तेमाल होते हैं, उनको बोलते हैं बिग मसल एक्टिविटीज़। तो बिग मसल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कौन-सी होगी? वो होगी रनिंग। ये वाला कांसेप्ट अगर आप समझ लोगे तो पूरा आपका फिजिकल एजुकेशन आधा आपको क्लियर हो जाएगा। रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग। रनिंग में भी लेग्स के मसल इस्तेमाल हो रहे हैं, आर्म्स भी हो रही है, टॉर्सो भी इस्तेमाल हो रही है, पेट का मसल भी इस्तेमाल हो रहा है। आपको सुना होगा कि रनिंग करने के लिए आपको जो कोर मसल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जंपिंग करने के लिए भी सेम चीज़ है और थ्रोइंग करने के लिए भी तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती है। सिर्फ आर्म से थ्रो नहीं होता है, आपको लेग मूवमेंट्स, बॉडी पोस्चर बनाना पड़ता है। तो तीनों में बिग मसल इस्तेमाल हो रहे हैं, तीनों ये बिग मसल मूवमेंट्स हैं। और ये रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग है, सभी गेम्स में यही मूवमेंट्स होती हैं, बेसिक मूवमेंट यही होती हैं। क्रिकेट खेलते हो, वहाँ पे रनिंग करनी पड़ती है, जंपिंग करनी पड़ती है और थ्रोइंग करनी पड़ती है। क्रिकेट में जंपिंग कहाँ होती है? ज जो आप रनिंग कर रहे हो, उसमें भी जंप्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद बास्केटबॉल में भी रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग करनी पड़ती है। थ्रोइंग कैसे होती है? बास्केटबॉल में बॉल को फेंकना है, तो वो थ्रोइंग एक्शन ही है आर्म्स का। उसके साथ ही आपका जो क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, आपका फुटबॉल जो है, फुटबॉल में भी आपकी रनिंग होती है, दौड़ना पड़ता है आपको और जंपिंग भी होती है उसमें, हेडशॉट लगाना है, जंप करना पड़ता है। थ्रोइंग एक्शन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन लेग की किकिंग होती है वहाँ पे। ठीक है, वॉलीबॉल में भी आपको जंपिंग करनी पड़ती है, स्मैश लगाने के लिए थ्रोइंग एक्शन, स्मैश लगानी है तो जंप तो टाँगों से की हाथों से हिट भी करना है ना, वो थ्रोइंग एक्शन है। और रनिंग भी करनी पड़ती है, मीन्स आगे-पीछे मूवमेंट तो करनी ही पड़ती है ना, एक जगह से दूसरी जगह बॉल उठाने के लिए लेफ्ट राइट आगे-पीछे। हॉकी में भी आपको रनिंग करनी पड़ती है, जंपिंग भी करनी पड़ती है और थ्रोइंग एक्शन जो है वो आर्म्स की मूवमेंट होती है, ज़्यादा थ्रोइंग एक्शन इतना इस्तेमाल मैक्सिमम गेम्स में 1 या 2 होता ही होता है इस्तेमाल।
एथलेटिक्स में आपको रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग तीनों मिलते हैं। जंपिंग इवेंट होते हैं, लॉन्ग जंप हो गया, थ्रोइंग इवेंट है, शॉट पुट हो गया, रनिंग इवेंट 100 मीटर हो गया, तीनों कवर होते हैं। स्विमिंग में आपका बॉडी का अलग सिस्टम होता है, लेकिन आपको थ्रोइंग एक्शन से आर्म आर्म स्ट्राइक होती है, जो स्विमिंग में आर्म्स की है मूवमेंट होती है, वो थ्रोइंग एक्शन की ही मूवमेंट होती है, टॉर्सो भी इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो मैक्सिमम गेम्स में ये इनमें से कोई कोई ना कोई बेसिक मूवमेंट जो है वो इस्तेमाल होती है। इसीलिए मैक्सिमम गेम्स जो है वो उनको हम गेम्स को हम बिग मसल एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। तो जितनी भी गेम्स हैं वो क्या हैं? वो बिग मसल एक्टिविटीज़ हैं। जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जिम है वो भी बिग मसल एक्टिविटी है। आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, स्क्वाट लगा रहे हो, वो जंपिंग एक्शन में मूवमेंट हो रही है। ठीक है? आप बेंच प्रेस करा रहे हो, वो थ्रोइंग एक्शन में आर्म्स की मूवमेंट हो रही है। तो ये जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी बिग मसल एक्टिविटीज़ ही होती हैं। तो फिजिकल एजुकेशन घूमती है बिग मसल एक्टिविटीज़ के सराउंडिंग, ठीक है? तो हम देखते हैं कि जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्रिकेट खेलने से क्या होगा? क्रिकेट खेलने में क्या करना पड़ेगा आपको? रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग करनी पड़ेगी, बिग मसल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। तो जब भी बिग मसल एक्टिविटीज़ करोगे तो क्या आपका? आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा, ज़रूर। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी बिग मसल एक्टिविटीज़ करने से, क्रिकेट खेलने से, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग करने से, पक्का होगा। आपकी बिग मसल एक्टिविटी करने से बॉडी कंपोज़िशन इम्प्रूव होगा। बॉडी कंपोज़िशन होता है आपकी बॉडी में फैट कितना है और मसल मास कितना है। तो रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग करोगे, क्रिकेट खेलोगे, तो आपके फैट जो है एक्स्ट्रा फैट है तो वो कम होता होना शुरू हो जाएगा। आपका बॉडी पोस्चर इम्प्रूव हो जाएगा, मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, बॉडी बिल्कुल करेक्ट पोस्चर में आ जाएगी, आपका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा हो जाएगा। तो जब भी क्रिकेट खेलोगे तो ये सारा कुछ होगा, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, बॉडी पोस्चर, फिजिकल अपीयरेंस बढ़ेगा। तो क्रिकेट खेलने से मतलब बिग मसल एक्टिविटीज़ करने से मतलब फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने से आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझा रहा हूँ। तो क्रिकेट खेलने से आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी। दूसरी एग्ज़ाम्पल हम क्रिकेट की भी ले सकते हैं, हम अलग-अलग गेम्स की लेते हैं। फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खेलने में क्या होगा? फुटबॉल खेलने से आपको कोऑपरेशन करना पड़ेगा अपनी टीम के साथ। पक्का करना पड़ेगा आपको, दूसरों के साथ कोऑपरेट करके ही खेल सकते हो, अकेले तो फुटबॉल खेल नहीं सकते, ग्रुप इवेंट है। 11 प्लेयर इधर हैं, 11 प्लेयर अपोनेंट है, तो ग्रुप एफ़िलिएशन करनी पड़ेगी आपको। आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी फुटबॉल में, ठीक है? नहीं तो आपको रेड कार्ड मिल जाएगा। आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट, सभी को इक्वालिटी से देखना है, सभी को मौका मिलना चाहिए खेलने का। सभी कंट्रीज़ को, सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए, ये भी आप सीखते हो फुटबॉल खेलने से। आप फुटबॉल खेलने से फ्रेंडशिप सीखते हो, दोस्ती बनती है, नए लोग आपको मिलते हैं। फुटबॉल खेलने से आप ऑनेस्टी सीखते हो कि हैंड हुआ है तो कुछ लोग खुद ही हैंड दे देते हैं। तो हैंड टच हुआ है तो वो कर लेंगे। फेयर प्ले सीखते हो आप, रूल्स की रिस्पेक्ट करते हो क्रिकेट में, फुटबॉल में, किसी भी गेम में। रिस्पेक्ट फॉर अपोनेंट्स अपोनेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो सभी गेम्स में और ऑफिशियल्स की रिस्पेक्ट करना पड़ती है, नहीं तो ऑफिशियल्स आपको रेड कार्ड दे देगा। ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ये ये क्या है? ये है सोशल डेवलपमेंट। तो आपकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है, सोशल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो रहा है। क्या करके? फुटबॉल खेल के, क्रिकेट खेल के, बास्केटबॉल खेल के, बिग मसल एक्टिविटीज़ करके, फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करके आपकी सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है, ठीक है? उसके साथ आपका अगर आप बास्केटबॉल खेलोगे मान लो, कोई फुटबॉल का प्लेयर नहीं है, वो बास्केटबॉल का प्लेयर है जी, चलो कोई बात नहीं। तो बास्केटबॉल खेल रहे हो वहाँ पे आपको बार-बार आप क्या होगा, आपको हैप्पीनेस होगी। क्यों हैप्पीनेस होगी? आप मैच जीतोगे, आप खुश हो जाओगे। आप दुखी हो जाओगे मैच हारोगे तो, ठीक है? सैडनेस हो जाएगी, एंगर गुस्सा आएगा आपको, अपोनेंट पे अगर अपोनेंट ने गलती कर दी है या फिर रेफरी ने गलत डिसीजन बाय चांस कई बार रेफरी को पता नहीं चलता गलत डिसीजन गुस्सा आएगा, सरप्राइज़ होगा आपको कि इतनी दूर से आपने बास्केट फेंका, हाफ कोर्ट से वो सीधा बास्केट में चला गया 3 पॉइंट मिल गए। सरप्राइज़ भी आता है, फ़ियर भी आता है, डर भी लगता है, स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है या फिर इंजरी से डर लगता है आपको। ये सारे इमोशंस आपको बार-बार रिपीट होंगे जब भी आप बास्केटबॉल खेलोगे, जब भी फुटबॉल खेलोगे तो भी सेम इमोशंस आएँगे। जब भी आप क्रिकेट खेलोगे तो भी सेम इमोशंस ही आपको आएँगे। तो ये क्या हो रहा है डिफरेंट फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ जो आपको एक्सपोज़ कर रही हैं ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे आपको एक या एक से ज़्यादा इमोशंस जो है उनको एक्सपीरियंस करने का मल्टीपल टाइम बार-बार ये इमोशंस आएँगे, बार-बार मैच जीतोगे, बार-बार मैच हारोगे, बार-बार गुस्सा आएगा, बार-बार सरप्राइज़ होगा, बार-बार आपको डर लगेगा। तो बार-बार आपके इमोशंस बार-बार स्टाइर अप होते रहेंगे, बार-बार जितनी बार गेम्स खेलोगे, इतनी बार ये इमोशंस स्टाइर अप होंगे। तो जितनी बार ज़्यादा बार स्टाइर अप होंगे, इतनी ज़्यादा बार आपकी कैपेसिटी धीरे-धीरे डेवलप होती जाएगी। पहली बार आपको गुस्सा आएगा, मान लो पहली बार आपको एंगर गुस्सा आया, आपने अपोनेंट को पंच कर दिया, अपोनेंट को कोई हिट कर दिया, तो आपको रेड कार्ड मिल गया। रेड कार्ड मिल गया, तो अगली बार आप गुस्सा कम करोगे या नहीं करोगे, नहीं मेरे को बाहर निकाल देंगे। पहली बार आपको डर लग रहा है, ये अपोनेंट स्ट्रॉन्ग है लेकिन आप जीत गए,
दूसरी बार डर लगना कम हो जाएगा, आप कंट्रोल कर लोगे। पहली बार आपको आप हार गए, काफ़ी दुखी हुए, लेकिन दूसरी बार जीत गए तो आपको ये इमोशन भी आपको पता चल जाएगा, नहीं मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, इस बार हार गए, अगली बार फिर से जीत जाएँगे। पहली बार आप जीत के काफ़ी खुश होगे, दूसरी बार हार जाओगे, तो पता चलेगा नहीं इतना खुश भी नहीं होना है, हमें मेहनत करनी चाहिए। तो जितने भी इमोशंस जो हैं बार-बार आएँगे बास्केटबॉल खेलते टाइम पे, वैसे ही फुटबॉल खेलते टाइम आएँगे, वैसे ही क्रिकेट खेलते टाइम भी आएँगे। तो आपका इमोशनल कंट्रोल जो है आपको रेगुलेशन इमोशन को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे स्टेबल रहना है, कैसे बैलेंस रहना है लाइफ में भी, गेम्स के दौरान भी और लाइफ में भी और हैप्पी लाइफ जीनी कैसे जीनी है, आपको समझ आ जाती है गेम्स खेल के। तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो जाता है किससे? गेम्स खेल के, बिग मसल एक्टिविटीज़ करके, स्पोर्ट्स खेल के। तो आप फिज़िकली भी फिट होगे, आप सोशली भी आपकी डेवलपमेंट होगी, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट भी होगी। अभी आप चलो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ठीक है? तो वॉलीबॉल खेल रहे हो आप, वॉलीबॉल खेलने के लिए क्या चाहिए? जंपिंग रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग करनी है, आपको बिग मसल एक्टिविटीज़ करनी है। और जब भी बिग मसल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको रनिंग रनिंग करते हो तो आपको क्या होता है साँस चढ़ती है ना? रनिंग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बैठने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए? रनिंग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। जब भी एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, तो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है ऑक्सीजन से और ग्लूकोज़ से। O2 एंड ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और ग्लूकोज़ प्रोवाइड करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। दोनों का ये प्रोडक्ट जाता है आपका आपके ब्लड में और ब्लड को मूव करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दिल आपका ब्लड को मूव करता है। ये सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब भी आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काफ़ी अच्छे काम करेगा ताकि आपको ऑक्सीजन मिल जाए। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काफ़ी अच्छा काम करेगा ताकि आपको ऑक्सीजन मिल जाए। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छी तरह से काम करेगा ताकि आपको ग्लूकोज़ अच्छी तरह से मिल जाए और दोनों चीज़ें जाएँगी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड में और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी अच्छा काम करेगा ताकि आपके मसल्स तक वो ब्लड वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज़ पहुँचे। फिर मसल्स उन चीज़ों को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाएँगे तो मसल भी काफ़ी ज़्यादा वक़्त फंक्शन करेंगे, मस्कुलर सिस्टम भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आपका स्केलेटल सिस्टम पे भी लोड पड़ता है, आप रनिंग करते हो, जंपिंग करते हो। इस तरह से काफ़ी सारे हमारा नर्वस सिस्टम तो काम करता ही रहता है साथ-साथ में। तो बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं सभी धीरे-धीरे क्या क्या हो रहा है उनके ऊपर लोड पड़ रहा है ताकि वो ज़्यादा एनर्जी डिमांड्स को पूरा कर सकें। तो जब बार-बार ये एनर्जी डिमांड आती है तो ये सारे सिस्टम्स क्या करते हैं अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट करने की वजह से इनकी डेवलपमेंट हो जाती है। ये इम्प्रूव हो जाते हैं, आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मस्कुलर सिस्टम मसल्स आपने देखा जिम करने से मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्यों हो रहे हैं? यही चीज़ें हो रही हैं, एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, लोड बढ़ रहा है, वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम भी अब हड्डियाँ भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हो रही है। तो जब भी आप वॉलीबॉल खेलोगे, आप जब भी आप क्रिकेट खेलोगे, बास्केटबॉल खेलोगे तो हैंडबॉल खेलोगे तो आपकी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हो रही है। इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं वो धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। तो आपकी क्या-क्या हो गया? आपकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होगी, आपकी सोशल डेवलपमेंट भी होगी, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट भी होगी और आपकी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट भी होगी। किस वजह से? आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से, बिग मसल एक्टिविटीज़ करने से, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग करने से, गेम्स खेलने से आपकी ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। चलो ये भी हो गया आपकी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हो गया। अभी आप खेलोगे हॉकी, तो हॉकी तो सभी ने खेली होगी हमारी नेशनल गेम है। जब भी आप हॉकी खेलते हो, हॉकी खेलने के लिए क्या चाहिए? मेंटल अलर्टनेस चाहिए। भई बॉल की लगी तो बड़ी लगती है। हॉकी स्टिक की लगी, डीप कंसंट्रेशन चाहिए। जो आपका हॉकी गोलकीपर है उसका पूरा ध्यान चाहिए। जब पेनल्टी स्ट्रोक होती है तो बॉल कहाँ से आएगी, मैं कहाँ से रोकूँगा। हॉकी खेलने के लिए करेक्ट परसेप्शन चाहिए किसकी? इम्प्लीमेंट्स की। बॉल किस साइड से आ रही है? कैसे आ रही है आपको? किस लेफ्ट साइड से आ रही है, राइट साइड से आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है? तो ये सारी पर्सीव उनकी मूवमेंट्स को पर्सीव करना, अपोनेंट की मूवमेंट को, अपोनेंट कहाँ घूम रहा है, मैं बॉल पास करूँगा तो बीच में अपोनेंट तो नहीं आ जाएगा। वो बॉल तो कौन ही ले लेगा। मेरे टीममेट्स कहाँ हैं, मेरे लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, बैक साइड है, मैं किस साइड बॉल पास करूँ? उनकी मूवमेंट्स को भी आपको देखना पड़ता है। हॉकी खेलते समय आपको काफ़ी सारी ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करनी पड़ती है, प्रोसेस करनी पड़ती है और फिर डिसीज़न लेना पड़ता है कि मैं बॉल को किस साइड पे हिट करूँ, खुद ड्रिबल करके लेके जाऊँ, किसी और को पास कर दूँ। और इसी के साथ-साथ जो टेक्नीक्स हैं वो सीखनी पड़ती हैं और उन टेक्नीक्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। स्ट्रैटेजीज़ लगानी पड़ती है कि पास करूँ, बैक डिफेंस खेलूँ, ज़्यादा प्लेयर आगे खेलेंगे, पीछे खेलेंगे, किस साइड से हम पासिंग करके कैसे लेके जाएँगे बॉल को। और रूल्स को भी रिमेंबर करना पड़ता है कि ब बॉल की हाइट रेज़ नहीं होनी चाहिए, स्टिक रेज़ नहीं होनी चाहिए, आपका पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए आपको। पेनल्टीज़ तो ये सारी सारी चीज़ें आपको हॉकी खेलते समय आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं।
ये इतनी चीज़ें आप मेंटली अलर्ट हो रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, परसेप्शन मूवमेंट की स्ट्रांग हो रही है, अपने टीममेट की मूवमेंट्स को आप ध्यान दे रहे हो, आपका डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो उससे आपको जो जितनी भी जो आपकी कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट है, वो आपकी धीरे-धीरे होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो गेम्स खेलने से, हॉकी खेलने से आपकी क्या हो रही है? मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होती है। तो गेम्स खेलने से आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी, फुटबॉल खेलने से इमोशनल डेवलपमेंट होगी, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होगी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। सारी किससे हो रही है? गेम्स में ही हो रही है। उसके बाद आपका आता है एथलेटिक्स। अभी आप चलो आपको एथलेटिक्स खिलाते हैं, आपको रनिंग करवाते हैं, जंपिंग करवाते हैं, 100 मीटर दौड़ाते हैं आपको, आपको लॉन्ग जंप करवाते हैं या फिर शॉट पुट करवाते हैं, थ्रोइंग इवेंट करते हैं, ठीक है? तो इन सब में क्या हो रहा है? ये जितनी भी गेम्स आपने करनी है, तो इसमें क्या होगा आपको मोटर डेवलपमेंट पहले चलो इसको बाद में देखते हैं। तो ये सारे जब भी आप ये 100 मीटर करोगे, लॉन्ग जंप करोगे या शॉट पुट करोगे, आपको शॉट पुट फेंकना है, कितनी फोर्स लगानी है। रेंज ऑफ मोशन कैसा होना चाहिए? आपने जैवलिन फेंकी, तो आपका रेंज जो है वो जैवलिन का बाहर मतलब डायरेक्शन चेंज होगी तो जैवलिन सेक्टर के बाहर चली जाएगी। डेप्थ परसेप्शन परसेप्शन तो ये हम चलो एथलेटिक्स की एग्जांपल लेके ज़्यादा क्लियर नहीं होगा आपको, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको हॉकी की एग्जांपल लेता हूँ फिर से, ठीक है? हॉकी में आप देखो कि आपने बॉल को पास करना है, एक प्लेयर यहाँ पे खड़ा है, दूसरा यहाँ पे खड़ा है। आपने यहाँ से बॉल को पास करना है। अगर ये 10 मीटर है, एक प्लेयर इधर है, ये 50 मीटर दूर खड़ा है। इसको बॉल पास करना है, तो आप अलग फ़ोर्स से फेंकोगे, इसको बॉल पास करना है, तो आप अलग फ़ोर्स से फेंकोगे। क्रिकेट की एग्जांपल लो, ये विकेट्स हैं, आप यहाँ पे हो, यहाँ से आपने बॉल थ्रो करनी है, आप फील्डर हो। तो ये 20 मीटर दूर है। एक फ़ील्डर यहाँ पे है, आप फिर जहाँ पे दूसरी बार बॉल यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पे चले गए, आपने यहाँ से बॉल पास करनी है, ये 50 मीटर है। इसमें अगर आप 50 मीटर वाली ताकत लगाओगे तो बॉल ऊपर से चली जाएगी दूर और इसमें अगर आप 20 मीटर वाली ताकत लगाओगे तो आप बॉल इधर ही रुक जाएगी, पहुँचेगी नहीं, 20 मीटर ही जाएगी। तो क्या हो रहा है, आपको आप परसीव कर रहे हो कि कितनी डिस्टेंस कितना है, ठीक है? उस डिस्टेंस को देख के वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है। कभी विकेट्स यहाँ होती है, कभी बॉल इधर आती है, कभी इधर आती है, कभी इधर आती है, कभी इधर आती है, कभी इधर आती है, कहीं भी बॉल आ सकती है क्रिकेट की। तो आपको वो फेंकनी कहाँ पे है? एक ही जगह पे, विकेट्स के ऊपर, ठीक है? वो बॉल फेंकने के लिए आपको पूरी परसेप्शन करनी पड़ेगी कि डायरेक्शन क्या है, किस साइड है, ठीक है? कितनी डिस्टेंस है और साथ-साथ में मैं कितने रेंज ऑफ मोशन से हाथ को कितनी पीछे लेके जाऊँ, जितनी हाथ को पीछे लेके जाओगे इतनी दूर थ्रो जाएगा आपका। ये सारा कुछ आपको क्या करना पड़ता है, परसीव करना पड़ता है, परसीव करने के बाद उसको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है पूरी। प्रोसेसिंग करने के बाद पूरा बॉडी कोऑर्डिनेट करके आप थ्रो करोगे तभी विकेट कीपर के पास महेंद्र सिंह धोनी के पास थ्रो जाएगा, नहीं तो वो आगे-पीछे चला जाएगा। तो वो क्या हो गया, आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी। लेकिन बार-बार करोगे तो ये परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिस करने से जो बॉलर हैं, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। पहले वो वाइड वाले फेंकते हैं, शॉर्ट बॉल फेंक दी। लेकिन जब ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो गुड लक बॉल फेंकेंगे, बिल्कुल विकेट की सिधाई में बॉल बॉल फेंकेंगे। तो वो प्रैक्टिस करने से क्या हो रहा है, उनका कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन। यही है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मतलब आपके न्यूरो हो गया ब्रेन मस और मस्कुलर हो गया मसल्स। मसल्स और ब्रेन के बीच में जब कोऑर्डिनेशन बन जाता है, जब आँखें देखती हैं विकेट्स कहाँ हैं, वो हाथों को बताती हैं कि विकेट इतनी दूर है और फिर वो ब्रेन जो है वो आपकी मसल्स को बताता है कि ब इतनी दूर से इतनी ताकत से फेंकनी है कि बॉल विकेट के पास पहुँच जाएगी, तो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बन जाता है। तो सारी गेम्स खेलने से आपका मोटर डेवलपमेंट होती है, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनता ही बनता है। और लास्ट है ये रिक्रिएशनल डेवलपमेंट अगर आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो हैं, वो आपको क्या देती हैं? आपको लीडरशिप देती हैं। लीडरशिप इन इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर जो हैं, वो आपकी लीडरशिप है, वो आपको बताते हैं कैसे खेलना है। फैसिलिटीज़ देती हैं, ग्राउंड्स मिलते हैं आपको, बॉल्स मिलती हैं रैकेट्स मिलते हैं, आपको टेबल टेनिस का टेबल मिलता है, वॉलीबॉल मिलता है, फुटबॉल मिलता है, हॉकी मिलती है, हॉकी स्टिक्स, हॉकी ग्राउंड मिलता है। ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं फिजिकल एजुकेशन के ज़रिए, स्पोर्ट्स के ज़रिए। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, अलग-अलग गेम्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आप कोई भी गेम खेल सकते हो, क्रिकेट, स्विमिंग, फुटबॉल, एथलेटिक, वॉलीबॉल, हैंडबॉल बैडमिंटन, रेसलिंग, आप कोई भी गेम खेल सकते हो। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आपको वैरायटी दी गई है कि आप जो अपना फ्री टाइम है या फिर आपका लीज़र टाइम है, उसको आप मीनिंगफुल वे में एक अच्छे हैपीली तरीके से इस्तेमाल कर सको। जब भी फ्री टाइम है, चलो मैं ये खेल लेता हूँ, चलो मैं वो खेल लेता हूँ। उन सब से क्या हो रहा है? खेलने से क्या हो रहा है? हमने ऊपर देखा फिज़िकली आप डेवलप हो जा रहे हो, मेंटली डेवलप हो रहे हो, आप सोशली डेवलप हो रहे हो, आप इमोशनली वेल बैलेंस्ड हो रहे हो। ये सारी चीज़ें हो रही हैं,
तो जो आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, उसमें आप खेल के क्या कर रहे हो? आप मोटर फिजिकल डेवलपमेंट कर रहे हो, सोशल डेवलपमेंट कर रहे हो, इमोशनल डेवलपमेंट कर रहे हो, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट कर रहे हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे हो, ब्रेन की मोटर डेवलपमेंट कर रहे हो और रिक्रिएशनल डेवलपमेंट भी आपकी साथ-साथ में हो रही है, ठीक है? तो ये तो हो गया हम एग्ज़ाम्पल्स देके आपने समझ लिया कि गेम्स करती क्या हैं? गेम्स आपकी ये सारी डेवलपमेंट करती हैं। गेम्स आपको फिजिकली फिट करती हैं, सोशली, इमोशनली, मोटर, ऑर्गेनिक, मॉरल और रिक्रिएशनली फिट करती हैं। ये जब आपको क्लियर हो गया, तो अब आपको फिजिकल एजुकेशन का कांसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अभी आपको बार-बार उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्लियर हुआ। जब ये सारा कुछ होगा, ये सारा कुछ हो जाएगा तो आपकी क्या हो जाएगी ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर आप बोल सकते हो कि टोटल पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो रही है। टोटल पर्सनैलिटी क्यों डेवलप हो रही है? आप फिजिकली भी ठीक हो गए, आप स्ट्रॉन्ग हो गए, सोशली भी ठीक हो गए, सभी के साथ अच्छे रह रहे हो, इमोशनली ठीक हो गए, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो गए, आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, मोटर डेवलपमेंट आपकी अच्छी है, बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा है, आपके ऑर्गन्स जो है, इंटरनल ऑर्गन अच्छा काम कर रहे हैं, आप मॉरली भी ठीक हो गए, आपने सीख लिया कि दूसरों के साथ फेयर प्ले में खेलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आपने रिक्रिएशनल भी आपके पास है, फ्री टाइम भी अच्छी तरह से तो इससे आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगी, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। यही है एम। एम ऑफ हिज एजुकेशन क्या है? होलसम डेवलपमेंट करना पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी को एक अच्छे तरीके से पूरा-पूरा डेवलप करना तो जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मॉरल एस्पेक्ट जो है ह्यूमन पर्सनैलिटी के वो डेवलप किए जाते हैं। तो समझ आ गया? ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। ये जो हमने देखे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। एम क्या है? होलसम डेवलपमेंट करना और पूरी डेवलपमेंट करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और ये सारी चीज़ें आपने देखा गेम्स के ज़रिए होती हैं। तो आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। एम क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट वो एम हो गया। जैसे डेफिनिशंस लिखी हैं, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या होता है? हर एक चाइल्ड को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली फिट और उनमें ऐसी चीज़ें डेवलप करना जिससे वो अपनी सोशल क्वालिटीज़ और अ, जिसकी हेल्प लेके वो गुड सिटिज़न बन सकें। ये विलियम बोल रहे हैं एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या सोशली फिट सिटीज़न तैयार करना थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली फिट सिटीज़न्स तो फिजिकल एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके ये सारा कुछ हो रहा है। तो मतलब एम अचीव हो रहा है। मतलब एम क्या हो गया? होलसम डेवलपमेंट। एम समझ आ गया, ऑब्जेक्टिव समझ आ गए। अब डेफिनिशंस पे आते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन है क्या? हमने देखा फिजिकल एजुकेशन क्या होती है? फिजिकल एजुकेशन हमने देखा फिजिकल एजुकेशन क्या करती है? बिग मसल शॉर्ट में लिखता हूँ, बिग मसल एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके, स्पोर्ट्स का इस्तेमाल करके गेम्स का इस्तेमाल करके, ठीक है? फिज़िकल एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके, जहाँ आप बोल सकते हो मूवमेंट्स का इस्तेमाल करके, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। मूवमेंट्स क्या होगी? वही बिग मसल एक्टिविटी है। बिग मसल एक्टिविटीज़ को ही स्पोर्ट्स बोलते हैं, स्पोर्ट्स को ही गेम्स बोलते हैं, गेम्स को ही फिज़िकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही हैं। तो इन सभी का इस्तेमाल करके जो भी आपको चेंजेस लानी है आप में जो भी आप में चेंजेस लानी है, कौन-सी चेंजेस आती हैं आप में? ये हमने देखा ये वाली चेंजेस आती हैं। तो जितनी भी ये चेंजेस आती हैं, तो उसको बोलते हैं फिज़िकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन होता है आपको आपके बिहेवियर को एजुकेशन होता है आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करना। बिहेवियर कैसे मॉडिफाई होता है? गेम्स के ज़रिए हमने देखा कि बिहेवियर कैसे मॉडिफाई होगा। अगर आप गलतियाँ कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, तो आप गुस्सा करना बंद कर दोगे क्योंकि आपको जो एंगर है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो गेम से बाहर निकाल देंगे। आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा दूसरे प्लेयर्स के साथ, आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, आपको रूल ओबे करने पड़ेंगे। आपको फिज़िकली भी फिट रहना पड़ेगा, आपको आपकी ऑर्गन सिस्टम भी इम्प्रूव होंगे। ये सारे चीज़ें क्या कर रही हैं, आपके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रही हैं। तो एजुकेशन क्या होती है? बिहेवियर को एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन होती है मॉडिफाइज़ अवर बिहेवियर टुवर्ड्स प्रोग्रेस और ये लाइफ लॉन्ग है, ज़िंदगी भर चलती रहती है, जिसमें आपके इमोशनल, सोशल, कल्चरल, मॉरल और रिक्रिएशनल एस्पेक्ट जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो एजुकेशन होगी ये सारी चीज़ें, तो फिजिकल एजुकेशन भी तो यही कर रहा है। फिजिकल एजुकेशन क्या कर रहा है? वो भी तो फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट किसके ज़रिए कर रहा है? फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए कर रहा है। तो यही होती है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्या होती है? फिजिकल एजुकेशन इज़ एजुकेशन
एजुकेशन कर रहा है किसके ज़रिए? ऑफ किसकी एजुकेशन? ह्यूमन्स की। थ्रू किसके ज़रिए? ह्यूमन मूवमेंट्स के ज़रिए एजुकेशन कर रहा है। जेबी नेश बोल रहे हैं फिजिकल एजुकेशन क्या है? ऐसा फ़ेज़ है एजुकेशन का जो बिग मसल एक्टिविटीज़ के साथ डील करता है और उनके रिस्पॉन्सेज़। रिस्पॉन्सेज़ हमने देखे जो-जो डेवलपमेंट हो रही है वो रिस्पॉन्सेज़ आ रही है ना कि खेलने से क्या-क्या होता है। वही फिजिकल एजुकेशन है। नेशनल प्लान बोला है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है? एक एजुकेशन है जो क्या करती है फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए डेवलप करती है टोटल पर्सनैलिटी को। टू इट्स फुलेस्ट एंड परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी, माइंड और स्पिरिट की परफेक्शन आ जाती है। बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों ठीक हो जाते हैं। वही फिजिकल एजुकेशन है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन चार्ल्स से बचर क्या बोलते हैं? फिजिकल एजुकेशन एक इंटीग्रल पार्ट है, टोटल एजुकेशन प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है और उसका एम क्या होता है? फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, सोशली फिट सिटीजन बनाना। वो हमने देखा कैसे बन रहे थे। थ्रू द मीडियम ऑफ कैसे किसका इस्तेमाल करें? फिजिकल एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके, ठीक है? तो ये हो गया आपका ब्रॉडर कांसेप्ट और ये आपका नैरोर कांसेप्ट जो आता है, अगर आप नॉर्मल किसी को पूछो कि फिजिकल एजुकेशन क्या है? वो बोलेगा फिटनेस डेवलप करनी है मैंने, फिटनेस, फिटनेस डेवलप करनी है। सिंपली फिटनेस डेवलप करने के लिए जो आपकी सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अगर वो आपको दी जा रही हैं और आपकी फिटनेस डेवलप हो रही है, तो वो नैरोर मीनिंग है। नॉर्मली की फिजिकल एजुकेशन क्या होती है? जैसे फिटनेस, बस फिटनेस बनाई जाती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका अपीयरेंस हेल्थ बढ़ेगी, तो वो नैरोर कांसेप्ट है और ब्रॉडर कांसेप्ट क्या हो गया? चलो ब्रॉडर कांसेप्ट हो गया आपका पूरा एजुकेशन हो रहा है आपका स्पोर्ट्स के ज़रिए। ये था आपका टॉपिक करियर कांसेप्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल जिसको हमने एक सिंपल एग्जांपल से एक ही एग्जांपल से पूरा समझ लिया वो है बिग मसल एक्टिविटीज़। बिग मसल एक्टिविटीज़ जो है आपकी गेम्स होगी, स्पोर्ट्स होगी, ये सारी बिग मसल एक्टिविटीज़ हैं। इनके ज़रिए ही हमने पूरा कुछ समझ इसके ज़रिए ही हमने देखा कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट मतलब नैरो कॉन्सेप्ट क्या है कि नैरो कॉन्सेप्ट है कि हम बिग मसल एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं? फिटनेस बनाने के लिए, ठीक है? ये नैरो कॉन्सेप्ट हो गया। फिजिकल एजुकेशन का फिटनेस बनाने के लिए हम जो भी बिग मसल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो उसको फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। वो नैरो कॉन्सेप्ट है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है कि बिग मसल एक्टिविटीज़ करके हम एजुकेशन करते हैं, बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया। डेफिनिशंस आपकी आ गई। एम क्या है? फिजिकल एजुकेशन क्या करता है? ओवरऑल टोटल पर्सनैलिटी डेवलप करता है। बिग मसल एक्टिविटीज़ करवा के, स्पोर्ट्स खेल के, ये हमारा एम आ गया और ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए? एम को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए? हम फिजिकली फिट हो रहे हैं, हम सोशली फिट हो रहे हैं, इमोशनली फिट हो रहे हैं, मोटर डेवलपमेंट हो रही है, ऑर्गन डेवलपमेंट हो रही है, मॉरल डेवलपमेंट हो रही है खेलने से, रिक्रिएशनल डेवलपमेंट तो खेलने से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए फिजिकल एजुकेशन के, जो कि अगर आपको क्यों खेलने के लिए दिया जाता है कि आपकी ये सारी चीज़ें डेवलप हों। ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया, एक ही वर्ड से वो है बिग मसल एक्टिविटीज़ के से ही आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब ये बिग मसल एक्टिविटीज़ आपको आगे भी काम आती रहेगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कांसेप्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आपको अगर ये तरीका पढ़ाने का अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट करिए ताकि हमें और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से प्ले वे मेथड में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स को लेके आपको अच्छी तरह से समझा दें ताकि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत कभी ना हो।